आज के वास्तविक जीवन में जब हम किसी दिशा निर्देशन पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में शिक्षण को शिक्षण कौशलों का निर्माण, छात्रों को उनके निर्धारित लक्ष्यों पर पहुंचाना, उनके उद्देश्य की प्राप्ति करवाना, उनको विषय वस्तु का ज्ञान देना और विषय वस्तु से संबंधित होकर के छात्रों के अंदर व्यवस्थित एवं उन्मुखी विकास करवाना हमारा प्रथम दायित्व माना जाता है। हम आप अपने दैनिक जीवन में जितने व्यवस्थित होते हैं उतने पाठ्यक्रम सहित शिक्षा दीक्षा एवं पाठ्यक्रम में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाते हैं। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। हम आप अपने दैनिक जीवन में साधन सेवी के रूप में अपने छात्रों के जीवन में एक मार्ग प्रशस्त करने का केंद्र बिंदु बनते हैं। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी शब्द है करिकुलम। लैटिन भाषा में भी उस संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे रेस कोर्स भी कहा जाता है, जैसा कि दौड़ का मैदान भी कहा जाता है, जैसा कि उसको चहुमुखी विकास के नाम से भी जानते हैं। छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया के अंदर 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें से सबसे पहला विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण तथा शिक्षण का उल्लेख बताया जाता है। वो इसलिए कि शिक्षण को कौशलों का निर्माण हम छात्रों के उन्मुखी विकास की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम आपके जीवन शैली के निर्माण में पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती है। हम शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर हम छात्रों को उसके जीवन शैली के निर्माण की ओर सदा अग्रसर करवाते रहते हैं। हम अपनी आकांक्षाओं को भी और छात्रों की आकांक्षाओं को भी अपने मन मस्तिष्क में रखकर इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम छात्र को सही समय पर सुव्यवस्थित ढंग से उनके अंदर कौशलों का निर्माण कर सकें और शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्र के जीवन शैली का निर्माण कर सकें। इसलिए हम आप अक्सर छात्रों के जीवन शैली के निर्माण में और उसके समझ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अनुशासन के रूप में संप्रेषित करते हैं। उनको वातावरण अनुकूल हम तैयार करते हैं और उनके दैनिक जीवन के अंदर भी उनके अंदर पठन पाठन से संबंधित होकर के हम विद्यार्थियों के अंदर रुचि उत्पन्न करवाने का प्रयास करते हैं। हम आप अक्सर सामाजिक आकांक्षाओं की भी पूर्ति करने के लिए हम आप ज़्यादा से ज़्यादा गहन चिंतन पाठ्यक्रम को लेकर करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से परिभाषित हुआ करता है, जिसको हम स्पष्टता छात्र तक स्पष्ट रूप में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर छात्र अपने जीवन शैली के निर्माण में पाठ्यक्रम अनुसार और किसी भी पठन पाठन से संबंधित होकर के वो शिक्षण कार्य करता है तो उसके अंदर कह सकते हैं चहुमुखी विकास हो पाता है और समय के साथ वो सफल हो पाता है। धन्यवाद।